तो बहुत ही आसान भाषा में आज की मैं आपको समझाऊंगा कि वीपीएन क्या होता है। हो सकता है कि इससे पहले आपने वीपीएन के बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। अगर इंटरनेट यूज़ करते हो तो गेम्स खेलते हो या फिर किसी टाइप की वेबसाइट दिन रात विजिट करते हो तो आपने कभी ना कभी वीपीएन यूज़ ज़रूर किया होगा। सुना तो ज़रूरी होगा, यूज़ नहीं किया होगा तो, और नहीं भी सुना, नहीं भी यूज़ किया तो अगर आप जान लो इसके बारे में तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं फ़ायदे गिनाने स्टार्ट करूँ तो बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये आपको फ्री में मिल जाता है यूज़ करने के लिए, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कि जो अभी चीज़ हम बात करें उस टाइप के काम आपको फ्यूचर करने पड़े तो आपको इसके बारे में पता रहेगा, तो आप वहाँ पे आसानी से इसको यूज़ करके अपने काम को ईजिली, सिक्योरली, प्राइवेसी के साथ कर पाओगे, क्योंकि इससे आप प्राइवेसी और सिक्योरिटी के साथ इंटरनेट पे बहुत से काम कर पाते हो वीपीएन की मदद से। तो वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली हमको जो इंटरनेट को एक्सेस करना होता है तो हम कोई कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। वो जियो का हो सकता है, एयरटेल का हो सकता है, आइडिया का, या जिस भी टाइप का आप इंटरनेट यूज़ करते होगे, सिम यूज़ करते होगे, वाईफाई यूज़ करते होगे, उस टाइप का आपने कनेक्शन ले रखा होगा किसी अलग अलग कंपनी का। मेरे केस में मैं यूज़ करता हूँ जियो फाइबर, तो मेरे केस में मेरे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हुए वो हो गए जियो वाले, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी आप गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र पे, किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई भी चीज़ सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाके सर्च करते हो कि टैग फर्नो, जो मेरे चैनल का नाम है, तो बेसिकली होता क्या है कि हम यूज़र होते हैं, हम एक रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हैं वहाँ पे ब्राउज़र पे। वो रिक्वेस्ट को सबसे पहले भेजा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जिसका आप इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हो। उसके बाद वो सर्वर तक जो आपका रिक्वेस्ट होता है उसको पहुँचाने में उसको मदद करता है। तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो इंडिया में बैन हो या जिस भी कंट्री में आप रहते हो वहाँ पे वो बैन है और उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बीच में होते हैं, जब इनके पास रिक्वेस्ट जाती है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए कि आपको उस वेबसाइट पे उस आईपी एड्रेस पे जाना है, तो ये वहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आपकी जो कनेक्शन होती है, जो रिक्वेस्ट जा रही होती है, उसको ब्लॉक कर देते हैं बीच में, तो आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते अगर आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू किसी वेबसाइट को, किसी सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है। मान लो कि कोई ऐसी वेबसाइट थी, टेक फर्नो को छोड़ दो, कोई ऐसी वेबसाइट आपने गूगल पे डाल के सर्च की जो इंडिया में बैन है, तो होगा क्या कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो जाएगा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। उनको पता लग जाएगा कि आप उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। वो किसी भी रीज़न से बैन कर सकती है, अलग अलग कंट्री के अपने अपने पॉलिसी होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ होते हैं अपने इश्यूज जिसकी वजह से वो बैन कर देती हैं पर्टिकुलर वेबसाइट्स को अपनी कंट्री में। तो वहाँ पे आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास बहुत सारी राइट्स होते हैं कि वो आपके पर्टिकुलर वेबसाइट के एक्सेस को वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आप एक्सेस नहीं कर पाते। बट जब आप वीपीएन यूज़ करते हो, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो बेसिकली वीपीएन होता क्या है ना कि ऐसी कुछ कंपनियाँ होती हैं जो वीपीएन जो चलाती हैं, वो कंपनियाँ क्या करती हैं कि वो अपना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बना लेती हैं। अब क्या होता है कि इनके खुद ही के सर्वर होते हैं और उस पर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आपकी आईपी एड्रेस से वहाँ तक रिक्वेस्ट जाता है और वहाँ से आगे जहाँ जहाँ आप ब्राउज़ करोगे वो चीज़ें आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पता नहीं चलेगी। तो होता क्या है, मान लो अभी जो हम काम ऐसे कर रहे थे बिना वीपीएन से कनेक्ट किया, अब जब हम वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करके हम उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा कि जो आपका रिक्वेस्ट है, जो आप ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट भेजोगे गूगल के या जिस भी ब्राउज़र पे, यूट्यूब के, जहाँ भी, वो रिक्वेस्ट अब आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक तो जाएगा, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट वहाँ नहीं जाएगा जिस वेबसाइट को आप एक्सेस करने का, जिस आईपी एड्रेस को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। अब जाएगा वो वर्चुअल प्राइवेट जो इनके सर्वर होते हैं वीपीएन कंपनीज़ के, वहाँ पे जाएगा। तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको यही लगेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में जहाँ पे भी आपका वीपीएस, जो भी आप वीपीएन यूज़ करोगे, आप जिस भी लोकेशन को चूज़ किए होगे, अमेरिका, सिंगापुर या जिस भी कंट्री को आप चूज़ किए होगे अपने वीपीएन पे, वहाँ उस सर्वर पे आपको कनेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक जाएगा। वो समझ जाएगा कि इसको उस कंट्री के सर्वर तक जाना है, तो उसको ये नहीं पता लगेगा कि आपको किस वेबसाइट पे एक्चुअली जाना है, आप उनको ये लगेगा कि इसको सर्वर तक जाना है। तो आपकी रिक्वेस्ट आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो इजीली वहाँ पे प्रोसेस कर देगा, क्योंकि उसको उस सर्वर ही तक आपको पहुँचाना पड़ेगा आपकी जो रिक्वेस्ट होगी। अब उस सर्वर तक आप पहुँच जाओगे, उस सर्वर फिर वहाँ से जो आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो भी आप वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहे होगे, उसको जो आपकी आईपी एड्रेस दिखाएगी वो यूएस की या फिर जहाँ की आप कनेक्ट कर रखे होगे।
तो फिर वहाँ पे उस वेबसाइट को जो एक्सेस होगा वो अनब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि आप इंडिया से फिर एक्सेस नहीं कर रहे। इंडियन जो आपका आईपी एड्रेस था वो वहाँ तक जाके रुक गया, जिस आपने कंट्री के सर्वर पे वीपीएन के थ्रू कनेक्ट किया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, अब वहाँ पे आके रुक गया। अब उसकी आईपी एड्रेस से आप आगे जाके अपने जो भी ब्राउज करोगे वेबसाइट को, जिस भी वेबसाइट का एक्सेस करोगे उस आईपी से करोगे। तो वहाँ पे इसलिए आपको जो ब्लॉक्ड वेबसाइट भी होती है आपकी कंट्री में, आप वीपीएन के थ्रू उसको एक्सेस कर पाते हो। जो कुछ गेम्स होते हैं जो बैन हो जाते हैं उसको भी लोग वीपीएन के हेल्प से खेल पाते हैं। तो यही होता है, सर्वर का सारा खेल है। सर्वर जो आपके आईएसपी डायरेक्ट अगर करोगे तो जो ब्लॉक वेबसाइट है वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, बट जब आप वीपीएन कनेक्ट कर दोगे तो उसके सर्वर तक पहले रिक्वेस्ट जाएगी और उसके सर्वर से आपका लोकेशन चेंज हो जाएगा, आपकी आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी, और उसके बाद जो आप चीज़ें ब्राउज करोगे वो उस आईपी आपकी नई जो आपको आईपी एलोकेट की जाएगी उसके मदद से आप ब्राउज करोगे। तो फिर पता नहीं चलेगा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कि आप कौन सी नई आईपी से कहाँ ब्राउज कर रहे हो, कौन कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो। तो आपका जो डेटा होता है वो भी सिक्योर हो जाता है, प्राइवेसी भी बहुत मेंटेन रहती है आपकी। बेसिकली आप जब नॉर्मली यूज़ करते हो इंटरनेट, तो आप जो वेबसाइट ब्राउज करते हो वो सारा कुछ आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पता रहता है, वो सारा कुछ ट्रैक कर सकता है कि कौन कौन सी वेबसाइट आप विजिट करते हो। ज़रूरत पड़ने पर वो गवर्नमेंट को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको डिटेल्स भी शेयर कर सकता है कल को, अगर कुछ आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे तो। बट जो आप वीपीएन के थ्रू करते हो तो वहाँ पे आपका जो डेटा होता है इनक्रिप्ट हो जाता है, वहाँ पे जो भी आप फिर चीज़ें करोगे वो सिक्योर रहेगा, प्राइवेट रहेगा, किसी को पता नहीं चलता है। तो ये फ़ायदे होते हैं वीपीएन के। आई होप गाइस आप लोग को समझ आ गया होगा आज की इस वीडियो में कि वीपीएन क्या होता है। पूरा डिटेल में मैंने कोशिश किया समझाने का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे टेक से रिलेटेड, हाउ टू से रिलेटेड और अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ वाले वीडियोज़ देखते रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।